हेलो बच्चों, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, चलिए सभी कोई बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या है? 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लिए। अब इसके कोणों का मान लिख दीजिए। ए, ये हो गया बी, ये सी, और किसी कोण पे थीटा रख देते हैं। कोण सी पे थीटा रख दिए और ये कोण बी समकोण हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों जो हमें क्वेश्चन में दिया है ना। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर 12/13 क्या दिया गया है? तो लिखेंगे कि दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12 क्या दिया गया है? 13/12। तो बच्चों सेक थीटा बराबर होता है h/b। क्या होता है? h/b होता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर थीटा हम रखे हैं कोण सी पे तो इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा ए बी, है ना, और आधार हो जाएगा बी सी हो जाएगा। और कर्ण क्या है? जो त्रिभुज का जो कोण क्या होता है? समकोण होता है। या यूं कहें कि जो कोण क्या है? 90 डिग्री। यानी कि इसका कोण बी क्या है? समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा कर्ण यानी एच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कोण क्या है? सी पे अगर हम थीटा रखेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार बी सी। यहाँ से बी का मान क्या हो गया सेक थीटा के लिए? 12। क्या हो जाएगा? 12। और एच हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होता है ना। तो ये हो गया 13। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमारा आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे? इसका लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर होता है √h² - b², है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि समकोण त्रिभुज, है ना। क्या लिखेंगे? या फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है बच्चों? समकोण है। समकोण है। और कोण सी पर क्या है हमारा? थीटा। तो यहां लिखेंगे कि कोण सी बराबर, है ना, लिख देंगे जिसका जिसका कोण सी बराबर थीटा है। ठीक है, चलिए अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। लगाइए जल्दी से पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? लंब यानी
P बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो चलिए इस पर मान रखते हैं, h का मान और b का मान। तो h का मान हो गया 13, b का मान 12, है ना। तो यहां से हो जाएगा p बराबर, h क्या था 13 का स्क्वायर, b क्या था बच्चों, तो b था हमारा 12, है ना, यहाँ पे 12 था, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। जल्दी से बताइए 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 13 का स्क्वायर 169, 169। 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस कीजिए जल्दी से, 169 में 144 माइनस कीजिए, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2, यानी 25। क्या हो जाएगा 25। 25 किसका वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 5 का होता है ना, 5 का होता है। तो ये निकल के आ गया p हमारा 5, है ना। p क्या निकल गया बच्चों, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो अन्य कौन कौन, सेक तो दे दिया गया है, तो अन्य कौन कौन है, अन्य कौन कौन है, तो हम लोगों ने कुल 6 अनुपात को पढ़े हैं, है ना। हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे थे टाइप नंबर 3 या 4 में बताए थे, तो वहां पे कुल बताए थे कि 6 अनुपात पढ़ना होता है ना। तो कौन कौन जल्दी से बताइए, साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। 10 के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक तो दिया गया है, कॉट कितना हो गया 1 2 3 4, है ना। सेक दिया गया है तो बच गया क्या, कॉसेक थीटा। चलिए इसका जल्दी से बताइए अनुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है सर p बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है b बाय एच, टेन होता है p बाय बी और कॉट होता है b बाय पी। उसी तरह कॉसेक हो जाएगा क्या, h बाय पी। क्लियर है। चलिए सभी का जल्दी से हम मान लिखेंगे, जल्दी से मान लिखेंगे। साइन थीटा, चलिए देखते हैं त्रिभुज को, है ना। थीटा का बात कर रहा है, कोण सी पर थीटा है बच्चों, तो यहाँ पे लंब हमारा हो जाएगा क्या 5 और b हो जाएगा 12 और h 13, है ना। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्या 5, है ना। h क्या था देखिए, है ना, थीटा के सामने वाला भुजा लंब यानी p कहेंगे, ये 5 हो गया, h हमारा 13 और b 12, है ना। तो h हमारा क्या है 13, b क्या था, तो b था आप कहेंगे सर 12, h क्या था तो 13, कहेंगे p क्या था, जल्दी जल्दी बताइए, तो ये हो जाएगा p बाय b, तो 5 बटे क्या हो जाएगा b का मान 12, है ना। फिर क्या है कॉट थीटा b बाय p, इसको क्या कह देंगे b बाय p, तो b कितना था, तो आप बोलिएगा सर 12 और p कितना था, तो p था 5, है ना। उसी तरह कॉसेक, कॉसेक होता है h बाय p, है ना। h हमारा कितना था, तो 13 और p क्या था बच्चों, तो p था 5, है ना जी, 5 ही था ना। देख लें, थीटा के सामने वाला भुजा लंब परपेंडिकुलर p कहेंगे, तो क्या हो गया ये 5, है ना, p हो गया 5। नहीं दिख रहा है, जाके जरा सा अच्छे से 5 लिख देते हैं, है ना जी 5। अब तो दिख रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा
1 2 3 4 5, है ना। इन सभी का अनुपात को लिख दिया। क्वेश्चन में यही कह रहा था यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर, एक अनुपात तो दिया गया है सेक थीटा 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, इसके बाद जो बचा हुआ है ना, उसको निकालिए। तो इसके बाद कितना और 5 बचा हुआ है, साइन बचा हुआ है, कॉस, टेन, कॉट और सेक, है ना। सॉरी सेक नहीं, कॉसेक, क्योंकि सेक तो दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है यहाँ पे। तो त्रिभुज ABC में हम थीटा को रख दिए, यहाँ पे थीटा रख दिए। उसके बाद इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से लिख दिए h हमारा h बाय सेक थीटा होता है h/b। तो h हमारा 13, b हो गया 12, तो लिख दिए यहाँ पे b 12 h 13। और हम पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर h² बराबर यहाँ पे, सॉरी p बराबर जो है √h² माइनस b², फॉर्मूला लगाए पाइथागोरस का और फॉर्मूला लगा के p का मान निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। और उसके अनुपात को, सारे जो बचे हुए 5 अनुपात थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकालने के लिए सीख भी गए और निकाल भी लिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? तो 5, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि कोण A और कोण B क्या है, एक न्यून कोण है। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B है, तो है ना, हो तो क्या हो के बात कर रहा है, दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर है। cos A बराबर cos B दिया गया है और दिखाने के लिए कहता है कि कोण A और कोण B को दिखाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारे बच्चे अब जान गए हैं कि सबसे पहला काम होता है, तो आप कहेंगे सर एक समकोण त्रिभुज लीजिए। क्या लीजिए? तो समकोण त्रिभुज लीजिए। समकोण त्रिभुज ले लिए। चलिए उसके बाद इसका मान रख देते हैं, है ना। कोण का नाम जो है हम लोग रख देते हैं, ये हो गया A, थोड़ा ठीक से लिख दो यार, ये हो गया A, ठीक है। ये B हो गया, ये हमारा B हो गया और इसको कह देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोण A और कोण B न्यून कोण। तो बच्चों सबसे पहले आप बताइए कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है बताएं, जल्दी बताइए। पता है किसी को कि न्यून कोण क्या होता है? नहीं? चलिए हम बताते हैं। तो बच्चों न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम, है ना, 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा उसे हम न्यून, क्लियर है। और जो 90 डिग्री है समकोण कहते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे? न्यून। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है समकोण त्रिभुज A B C, या कहेंगे AC भी बोल देंगे, है ना। समकोण त्रिभुज या फिर त्रिभुज A B C में कोण C, कोण क्या है? समकोण है, समकोण है। तो दिक्कत यहां तक, जिसका कोण C, सॉरी ये लिख चुके हैं, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, ठीक है। कोण C क्या है? समकोण है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे दिया गया है क्या, और क्या दिया गया है, cos
ए बराबर कॉस बी, है ना, यही ना दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस, क्या हो गया, कॉस बी। ठीक है, ये भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम त्रिभुज पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों कॉस ए यानी कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए कोण ए के लिए इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण ए के लिए आधार क्या है? आप कहेंगे कोण ए के लिए सर लंब हमारा जो है ये BC हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आधार हो गया इसका कोण ए के लिए, कॉस ए का कोण ए के लिए आधार हो गया AC और कर्ण हो जाएगा AB, है ना, AB हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। कॉस बी के लिए देखिए कि कॉस बी के लिए आधार क्या है, तो हम फिर क्या करेंगे, त्रिभुज पे आएंगे तो देखेंगे कोण बी का बात कर रहा है। कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC, है ना। तो कॉस बी के लिए हो जाएगा आधार BC यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो गया BC हो गया आधार, और कर्ण तो हमेशा क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो कर्ण हो गया AB। किसी बच्चे को दिक्कत है? कर्ण हो गया AB, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। तो हम जानते हैं कि जब इस तरह का अनुपात दिया हुआ रहता है तो नीचे वाले से क्या होता है, भाग लगता है यानी कट जाता है। ऊपर वाले से कट जाता है या फिर ऊपर नीचे कटता है, और कोना कोनी क्या होता है, गुना, है ना। क्रॉस मल्टी क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए काटते हैं इसको, है ना। क्या करेंगे, इसको काटते हैं हम लोग। तो कैसे काटेंगे, ये B और B क्या हो जाएगा, कट जाएगा। B कट जाएगा तो क्या बचेगा, B कटने के बाद क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, तो AC बराबर BC, यही ना जी, AC बराबर BC। चलिए लिखते हैं AC बराबर BC, यही बच गया है, यही ना बच गया है। इन्हीं को दिक्कत, अरे मिटा जा। हाँ, AC बराबर BC। ठीक है, दिखाना क्या है हमको, तो दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B। चलिए फिगर पे चलते हैं, फिर से हम लोग वापस फिगर पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, AC बराबर AB, सॉरी AC बराबर BC, यही ना जी, AC बराबर BC वही लिखे हैं ना, AC बराबर BC। तो आप देखिए कि AC के भुजा, ये समकोण त्रिभुज ABC में AC के सामने वाला, है ना, AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B। तो हम इसको लिख सकते हैं AC को कोण B। कोई दिक्कत? अब देखिए BC है। चलिए फिर से चलिए त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज ABC। तो देखिए यहाँ पे कौन सा भुजा था, BC, ये BC, इसके सामने कौन सा कोण है, कोण A। तो हम इसको लिख सकते हैं BC को कोण A। तो यहाँ से हो गया हमारा कोण A बराबर, सॉरी कोण B बराबर कोण A। इसी को हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। आप ही बताइए, 1 बराबर 2 लिखें कि 2 बराबर 1 लिखें, बतवा तो एक ही है ना, है कि नहीं। तो यहाँ से हम बड़े ही अच्छे से देख लिए कि दिया गया था क्या, कि
यदि कोण ए कोण बी क्या हो, एक न्यून कोण हो, है ना, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम सबसे पहले क्या किए, समकोण त्रिभुज लिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिए और इसका नाम रख दिए ए, इसका बी, इसका सी, कोण सी समकोण हो गया। तो लिख दिए, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, जहाँ पे कोण सी क्या है, समकोण है। और कॉस ए बराबर कॉस बी यहाँ पे दिया गया है। तो कॉस ए के लिए होता है, कॉस ए के लिए यहाँ पे देखे कि आधार मेरा ए सी था, लंब क्या था, ए बी था। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार था ए सी, कर्ण हो गया ए बी। कॉस बी के लिए देखे, यानी कि कोण बी के लिए, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो यहाँ पे आधार बी सी बटा कर्ण फिर ए बी, है ना। तो कर्ण हमेशा सेम होता है, और यहाँ से बी ए बी कट गया, तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी, जो कि ए सी किसके सामने का भुजा है, ये जो ए सी भुजा है ये कोण बी के सामने की भुजा है, और बी सी जो है कोण ए के सामने की भुजा है ना। तो यहाँ से हम लिख दिए कि कोण बी बराबर कोण ए, है ना। तो यहाँ से हो गया कोण बी बराबर कोण ए, या फिर कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया हमारा क्या, प्रूव, ROVE, है ना, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। तो ये क्वेश्चन था हमारा 6, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है हमारा कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा को निकालिए। चलिए निकालते हैं। पहला काम है बच्चों समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज जल्दी से बनाते हैं। समकोण, ये हो गया समकोण त्रिभुज। सभी कोण का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ए बी सी हो गया, है ना, हो गया। और क्या दिया गया है, कोण बी समकोण है तो कह देंगे, है ना, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, है ना, 7/8। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/, यही ना, b/b। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कोण सी पे बच्चों थीटा रख देते, ठीक है, थीटा रख दिए। जब हम कोण सी पे थीटा रखे, सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यहाँ से यानी कि P, तो P का मान क्या है, 8 है कि नहीं, ये हो गया हमारा 8। और B क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा BC, B का वैल्यू क्या है 7, ये हो गया 7। दिक्कत, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। निकालना है AC, है ना, कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज AB में, है ना, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण है, ठीक है, इसका कोण C बराबर, है ना, इसमें कोण बराबर क्या है, तो थीटा है। क्लियर है, कोण C बराबर क्या है, थीटा है। तो अब लगाएंगे इसमें क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, या फिर चलिए हाँ ठीक है, तो लिखिए
कोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है, कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना, यानी कि कर्ण, है ना। h बराबर हो जाएगा अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो देखिए p का मान है 8 और b का मान है 7, है ना। आगे बढ़ते हैं, h बराबर यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर, p का मान कितना था बच्चों, p का मान 8, b 7 था, ठीक है। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये h निकालना है तो प्लस होगा ना। 8 का हो गया 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 64 और प्लस 49, तो 9 4 13 का 3 गया, और ये 13 113, है ना। चलिए 113 निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। कॉट का मान दिया गया था 7/8, p/b हो गया समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे हम p p और b को, p क्या था 7, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, p हमारा 8 था और b 7 था, तो हम यहाँ पे 8, ठीक है ठीक है ठीक है, p 8 था, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 7 का 49, तो 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1, 2 4 10 1 11, ठीक है 113। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन क्या है, तो साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहां से बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यही क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए इसको। तो हम जानते हैं जब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो दिक्कत है या नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे ए के जगह 1, बी के जगह साइन थीटा, ए के जगह 1, बी के जगह साइन थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या इसको लिख देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि ए का मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन है ना, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत है। और इसी तरह नीचे वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सूत्र में पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े हैं कि नहीं है?
चलिए आगे बढ़ें। ये कॉस और क्या है, साइन है। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। देखिए इस पर भी स्क्वायर है, और यानी कि कॉस पर भी स्क्वायर है और साइन पर भी स्क्वायर है, तो हम में होल स्क्वायर लिख देते। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस बाय साइन होता है, तो ये होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर। तो आप देखिए कि कॉट का मान दिया गया है, तो कॉट बराबर दिया गया है क्या, 7/8, यही ना जी, 7/8। ओह कहाँ चले गया, 7/8। कॉट का मान क्वेश्चन में दिया गया है 7/8, है ना, और इस पर स्क्वायर, तो स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 50, और 8 का हो जाएगा कितना, 64। ये हो गया, है ना, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहीं बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए तो दूसरा क्वेश्चन के लिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या कहा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, है ना, दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बना ले, दूसरा 1 नंबर 2 दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए। कॉट का मान दिया है ना जी, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट स्क्वायर है, बस वही काम करना है, 7/8 दिया गया है तो स्क्वायर है तो इसके पर स्क्वायर लगा दीजिए, ये भी हो जाएगा 50/64 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर हो गया 64 बच्चों का। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉट का मान दिया गया था, है ना, यहाँ से हम लोग क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लिए कर्ण। और पहला क्वेश्चन हमारा था क्या कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो हम बता दिए आपको कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो उसी के आधार पर a + b इंटू a - b को हम लिख सकते हैं a² - b², a स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। उस तरह नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे 1 + cos 1 - cos, तो ये हो गया a² + b² पे a स्क्वायर यानी 1 के जगह एक स्क्वायर का एक का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और 1 - कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, साइन स्क्वायर नीचे में दिया हुआ था, तो लिख दिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इस पर होल स्क्वायर लगा दिए, है ना, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था यहाँ पे। और कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो पूरा में होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा पर होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरा 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 50/64 ये पहला क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान दिया गया था 7/8, तो उस पर होल स्क्वायर लगा दिए, है ना, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक कुल 7 नंबर तक, है ना, 7 नंबर तक जो है कर चुके हैं, त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 7 नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो आइए अब हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी अपने छोटे भाई बहन जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उसे शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।